आज की सारी टिप आपके लिए बहुत यूनिक और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस तरह के डिस्पोजल हमारे घर में आते रहते हैं। हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं या हम इसमें चाट वगैरह मंगाते हैं, तो बिरयानी मंगाते हैं, तो हम इसको खाने के बाद हम इन डिस्पोजल को इस तरह से फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंक रहे। ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाएंगे, जिससे देख के आप हैरान हो जाएंगे कि आज से पहले आपने कभी ना देखा होगा ना कभी सुना होगा। आज की मेरी सारी टिप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सर्दियां आए और खुश्की ना हो किसी को भी। तो इस तरह से जब सर्दियां आती हैं, तो आप सर्दियों में आप सबको चाहिए कि एक जार तो आप ला के रखें अपने घर में। ये बहुत ज़्यादा जो वैसलीन होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो हम डायरेक्ट तो अपनी स्किन पे, हाथों और पाँव पे लगा लेते हैं। जब हम इसको फेस पे लगाते हैं ना, तो हमारी फेस की जो स्किन है वो डल डल होना शुरू हो जाती है। तो वो बाज़ लोग तो पसंद ही नहीं करते कि डायरेक्ट फेस पे वैसलीन लगाना। तो आप बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। इस तरह से हम वैसलीन, जब भी सर्दियाँ आती है तो हम सबको चाहिए कि एक जार इस तरह से वैसलीन का घर में ला के रखें, क्योंकि इस तरह से हमारे वैसलीन बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सर्दियाँ आती है, शुरू होती है, तो हमारी जो स्किन है वो इस तरह से खुश्क होना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसको बाज़ औक़ात तो हम इसको अपने हाथों और पाँव पे लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से लगा लेते हैं हाथों और पाँव पे, तो हमें अच्छा लगता है। जब हम इसको फेस पे लगाते हैं ना, तो हमारी फेस की जो स्किन है ना वो डल होना शुरू हो जाती है। वैसलीन को डायरेक्ट लगाते हैं ना अपने फेस पे, तो फेस की जो कलर होता है ना वो डल होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बाज़ औक़ात बाज़ लोग पसंद नहीं करते कि हम इसको वैसलीन को डायरेक्ट अपने फेस पे लगाए। तो आपने करना क्या, आपके लिए हम बहुत ज़बरदस्त आज टिप लेके आए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह से क्या आपकी ये शिकायत आज के बाद बिल्कुल नहीं होगी। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी, जैसे मैं ले रही हूँ। ये बहुत ही उम्दा आपके लिए बना के दे रही हूँ कि आपको आज के बाद ज़रा भी परेशानी नहीं होगी कि हम किस तरह से अपनी किन चीज़ों से इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वो घर में पड़ी हुई चीज़ें जो हम ला कर रखते हैं, इस तरह से फेयर एंड लवली लेनी है हमने, वो भी हमारे घर में अक्सर होती है, हम हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जितनी हमने वैसलीन ली उतनी ही तादाद में हमने इसमें ये ले ली फेयर एंड लवली। कुछ लोग फेयर एंड लवली बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो आपको फेयर एंड लवली की जगह आप कोल्ड क्रीम भी ले सकते हैं, पौंड क्रीम भी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखें जी, इस तरह से अब हमने इसमें और एक चीज़ इस्तेमाल करनी, वो है बीबी क्रीम। इस तरह से वो भी हमारे घर में होती है, क्योंकि अक्सर हमारी बच्चियाँ वगैरह इसी तरह से लगाती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमने बेस वगैरह लगा ली। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, थोड़ी सी जितनी तादाद में हमने वैसलीन और क्रीम ली ना, उतनी तादाद में हमने ये थोड़ी सी ये ले ली। इसको अब हमने आपके सामने ही बनाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त। इससे आपके लिए हम बनाकर तैयार कर रहे हैं एक फेस क्रीम। तो ये देखें जी, इस तरह से जब भी आप इसको हल करेंगे ना, तो ये देखें, इसको आपने संभाल कर किसी भी छोटी डिब्बी में आपने इसको डाल कर रख लेना, क्योंकि ये ख़राब नहीं होगी। जितने दिन आप लगाएं, चाहे लगाएं, इसको दिन में लगाएं, रात में लगाएं, बड़ा ज़बरदस्त आपकी स्किन पे इसका असर होगा। तो ये देखें जी, मैं इसको सारी को हल करके आपको दिखाती हूँ कितना इससे ज़बरदस्त एक कलर बनेगा। दस्त ये हमारी क्रीम बनकर तैयार होगी। तो इसको आप किसी जार में भी डालकर रख सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा, जितनी तादाद में मैंने ये चीज़ें ली ना, एक उसमें उतनी तादाद में आपने थोड़ा सा इसमें टैल्कम पाउडर डालना, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से ये देखें, मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी आपके सामने वैसलीन, तो अब ये देखें मैं इस तरह से ये लगाऊंगी और इसको हम इसी अच्छे तरीके से मलेंगे। अब आपको साफ जो इसका फ़र्क है वो आपको साफ ज़ाहिर नज़र आएगा, कितनी अच्छे तरीके से आप इसको अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपनी नेक पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छा इसका रिजल्ट है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए, यहाँ पे मैंने वैसलीन लगाई थी, यहाँ पे मैंने ये वाली क्रीम जो हमने मिक्स क्रीम बनाई है ये लगाई। अगर आपको ज़्यादा इसकी है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली, तो आप, मैं एक बार फिर आपको कहती हूँ, आप इसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालें, क्योंकि मैंने कभी टैल्कम पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये उनके स्किन जो ऑयली होती है, फ़र्क आपके सामने साफ ज़ाहिर है। यहाँ पे मैंने लगाई थी ये सिर्फ वैसलीन, यहाँ पे मैंने ये वाली क्रीम जो मिक्स क्रीम बनाई ये ली। इसी तरह से आप भी अपनी क्रीम बनाएं और अपने इस्तेमाल में रखें। इस तरह से कोई भी खाली क्रीम ले लें। देखिए, मैं इसमें पहले भी बना कर रखती हूँ, इसी में मैंने इसको आप डालूंगी ताकि ये महफूज हो जाए, एयर टाइट हो जाए। इस तरह से हमारी क्रीम जो है ये तकरीबन एक हफ्ते के लिए बहुत काफ़ी है। इसको हम दिन में भी यूज़ कर लगा सकते हैं, इसको हम रात में भी लगा सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आने वाला। अगर आपको हमारी ये टिप पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें। वैसलीन को जिनको अच्छी नहीं ना लगती, तो वो ज़रूर इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन कौन इस तरह से क्रीम बनाता है और कितना आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखें जी, इस तरह से मैंने जार में डाली, तो ये मेरे लिए एक हफ्ते के लिए बहुत काफ़ी है। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली इस तरह की हमारी कैंची होती है, जिसको ये देखिए जी इस तरह से कुछ जंगाल वगैरह लग जाता है, ज़ंग लग जाता है, तो इसको हम किस तरह से ये उतारेंगे, तो क्योंकि इसको हम ना वॉश कर सकते हैं, ना ही इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगा सकते हैं कि इसको हम वॉश करेंगे तो बजाय इसके कि ये कम होगा लेकिन ये ज़्यादा होगा। तो आप अपने घर में किस तरह से अपने घर में रखी हुई चीज़ों से इसको साफ़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, इस तरह से आपने टूथपेस्ट ले लेनी कोई भी जो आपके घर में है, तो आपने इस तरह से अपनी कैंची के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त है टिप आपके लिए, क्योंकि हमारी जो कैंची इतनी महंगी होती है, अब तो हज़ारों में आती है। तो इस तरह से आप अपनी कैंची को सेव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अपने हाथों की मदद से इसके ऊपर आपने अप्लाई करना। इसी तरह से आपने इसकी बैक साइड पे भी अप्लाई कर देना। तो ये देखें जी आपकी कैंची आज के बाद कभी भी ज़ंग नहीं आलूद नहीं होगी। अगर लगा भी होगा आप इसको इस तरह से करेंगे ना साफ़, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये आपकी शिकायत जो होती है, अगर हम इसको बाज़ार में भेजें ना तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्जेस करते हैं वो, और करते भी इस तरह से वो सान से इसको साफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा उसी तरह से ज़ंग लग जाता है। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी कैंची को बाज़ार से नहीं साफ़ करवाना, इसी तरह से अपने घर में करना। तो आपने करना क्या, ये इस तरह से आपने कोई टिश्यू ले लेना, उसको आपने इस तरह से, ये देखें कितनी आसानी से जो इसमें ज़ंग वगैरह लगा था ना वो इतनी आसानी से उतर गया। ये देखिए आपके सामने अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मैंने इस वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसी वक्त आपके सामने साफ़ किया। अगर आप इसको 2 मिनट लगे भी रहने देंगे ना तो ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से आपने कैंची को चारों तरफ से साफ़ करना है। तो ये देखे है ना कितनी कमाल की टिप है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हम इससे कपड़े कट करते हैं ना, तो हमारे कपड़ों पे भी ज़ंग लग जाता है और ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह से अपने घर में अपनी कैंची को साफ़ करना है। तो ये देखें जी, उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे। तो अगर इसको 5 मिनट लगे रहने देंगे ना आप इसमें के ऊपर टूथपेस्ट, तो ये मज़ीद अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखें आप भी अपनी कैंचियों को, छुरियों को, अपनी जो आपकी इतनी कीमती चीज़ें होती हैं इनको आप घर में ही साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारी कैंची ज़ंग-आलूद हो गई है तो हम इसको किस तरह से साफ़ करें। तो ये देखिए आपने अपने घर में रखी हुई चीज़ों से अपने घर की चीज़ों को साफ़ करना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारी जो कैंची थी वो साफ़ हो गई है। आप भी उम्मीद है कि इसी तरह से अपनी कैंची को साफ़ करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके जब हम इसको पहनते हैं ना सर, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो इस तरह से हमारे यहाँ तो ये वाली चीज़ जो होती है हमारे गले को चुभती है, नेक को चुभती है, उस पर ज़ख्म हो जाते हैं औकात। तो बहुत सारी बहनों को इससे एलर्जी भी होती है, तो किस तरह से पहननी भी होती है कि हमने किस तरह से इसको पहनेंगे। तो आपने करना क्या है, अपनी ज्वेलरी को उल्ट करना है और इसके साथ आपने लेनी है इस तरह के सफ़ेद रंग की टेप, जो सोल्यूशन टेप होते हैं, इसको आपने इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह से इसके साथ लगाना ताकि ये आपके गले को ज़रा भी तकलीफ़ ना दे। देखिए जी जैसे मैं लगा रही हूँ इस तरह से आपने करना है, इसको इसके अंदर फिक्स कर देना आपने, ताकि ये अच्छे तरीके से ये ट्यूब भी लग जाए और आपके जो निक है वो ना तो काली हो ना ही उस पर कोई ज़ख्म आए। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आप जो फालतू होगी ना वो उसको आपने इस तरह से कट कर देना जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने। तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों का छोटा छोटा हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, जिससे आपके घर में ही आपकी पड़ी चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके 1 रुपया भी नहीं खर्च होता। तो इस तरह से ये जो ऊपर वाली हिस्सा है ना, इसको भी आपने इसी तरह से कट कर देना ताकि ये नज़र ना आए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप परेशान नहीं होंगे कि आपने किस तरह से शादी में जाना है और ज्वेलरी पहननी है कि या नहीं पहननी। तो आज के बाद आप ज्वेलरी के बगैर शादी पे नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी ज्वेलरी पहनेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ये देखें जी ये नज़र भी नहीं आ रही बिल्कुल, तो इस यहाँ से ये सॉफ्ट भी होगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है टेप। तो इस तरह से आप अपनी टेप लगाएँ और अपनी शादियाँ एंजॉय करें। इस तरह से आप पहन के जाएंगे तो आज के बाद आपको अपनी परेशानी का हल मिल गया। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी, किसी भी किस्म की ज्वेलरी है ना, उसको आप इस तरह से टेप लगाएं और पहने। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह की हम ज्वेलरी पहनती हैं, अक्सर हमारी मेरी बहनों को शौक होता है वो घर में भी पहनती है। इस तरह से जब हम ज्वेलरी पहनते हैं आर्टिफिशियल वगैरह, तो इस तरह से हमारी जो कलाई होती है ना वो ये वाली चीज़ लगती है कि चूड़ी की या कड़े की, तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो हमारी कलाई जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो किस तरह से हम अपनी कलाई को ब्लैक होने से बचा देंगे, तो आए हम आपको बताते हैं। सर आपसे करना क्या है, टेल्कम पाउडर हर घर में होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए हम इस तरह से ला के रखते हैं। अगर ना भी हो तो हम कैरम बोर्ड वगैरह जो बच्चे खेलते हैं
उनके भी पास इस तरह से पाउडर होता है। बोरक पाउडर ना भी मिले तो वो टैल्कम पाउडर ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने पाउडर लगाना अपनी कलाई के ऊपर, उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से झाड़ देना। किसी चीज़ के साथ आप झाड़ दें, चाहे आप टिश्यू पेपर के साथ। ये देखें जी बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरह से आप अब चूड़ी या कड़ा पहनेंगे ना तो आपके बाजू को काले होंगे, ना ही आपको शिकायत होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज की टिप्स जो है सर्दियों के रिलेटेड है, तो इस तरह से आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि हम ये शिकायत बहुत सारी मेरी बहनों की है कि जी हमारी कलाई काली हो जाती, चूड़ियाँ इसलिए नहीं पहनती। आज के बाद आप चूड़ियाँ पहने बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत वर्क करेगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर शुरू हो गया है और इस तरह से वैसलीन हमारे घर में होती है। जब भी हम वैसलीन को लगाते हैं तो अक्सर मेरी बहनों को ना वैसलीन की भी जो इसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो नहीं अच्छी लगती। तो अक्सर को जो होती है इस तरह से परफ्यूम वगैरह हम जब लगाते हैं तो उनकी जो खुशबू होती है ना वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होती। तो आपने करना क्या, इस तरह से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक करने के लिए करना क्या, आपने इस तरह से ना अपने परफ्यूम लेना। इस तरह से आपने ना इसके अंदर 3-4 दफ़ा पुश करना। पुश करने के बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए डाल कर रख देना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए आज के बाद है कि आपकी जो खुशबू है ना वो लॉन्ग लास्टिक चलेगी। इस तरह से आपने करना क्या, देखें ये थोड़ा सा निकालें और इसी तरह से आप अपने हाथों को और अपने आप को लगा सकते हैं। तो एक तो आपकी जो वैसलीन है इसमें भी खुशबू आएगी और आपकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिक हो जाएगी। आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। जैसे आप अपना परफ्यूम लगाएं, या तो आप पहले अपने हाथों में वैसलीन लगा लें, उसके बाद आप इसको परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, या आप इस तरह से वैसलीन में लगा के करेंगे ना तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इससे बहुत देर लॉन्ग लास्टिंग आपसे परफ्यूम की खुशबू होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो ज़रूर लाइक किया करें। इस तरह से हम जब लहसुन लेके आते हैं तो इसको हम छीलते हैं तो हमारे हाथों में, ख़ास तौर पर हमारे नाखून में बहुत पेन होनी शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त टिप है जिससे ना तो आपके हाथ थकेंगे, ना ही आपको आपके नाखूनों में पेन होगी। तो इस तरह से आपने सबसे पहले अपनी जो लहसुन है इसकी इस तरह से आपने एक एक कली कर लेनी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको अप्लाई भी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जी ये वाली टिप आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और फॉलो करें मेरी इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी कंटेनर ले लेना जो भी खाली आपके घर में हो, बेशक गोल हो, चाहे आप इसमें वो ले लें, शीशे का जार ले लें, जाम वाली कोई शीशी हमारे घरों में खाली होती है तो इस तरह से आप वो ले लें। तो आपने करना क्या, ये देखें जी इस तरह से आपने सारा लहसुन इसमें डाल देना और इसके ऊपर से आपने इस तरह से इसको, ये देखें जी हमने इसको बंद कर दिया। अब आपने करना क्या, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ तो आनी नहीं, आपने देखना है। तो ये देखें जी इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से शेक कर लेना। तो करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारे जो लहसुन के जवे हैं वो देखें जी इतनी आसानी से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अक्सर अगर थोड़ा सा हमारा लहसुन गीला होना तो ये बहुत आसानी से इस तरह से निकल आता है। अगर आपको ये वाली टिप्स भी ज़रा मुश्किल लगती है तो आपने करना क्या, इसी तरह से आपने एक एक कली करनी है और इसको आपने इसी तरह से एक प्लेट में रख देनी। प्लेट में रखने के बाद आपने करना क्या, इसको आपने माइक्रो ओवन हर घर में होता है क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है। इस तरह से आपने उसमें प्लेट को रख देना। तकरीबन आपने 30 सेकंड के लिए इसको उसमें थोड़ा सा गर्म करना है और आप जब निकालेंगे तो ये इतनी आसानी से आपका लहसुन जो है वो छिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हर घर का मसला है, लहसुन छीलना सबको मुश्किल लगता है। तो आप इसी तरह से करें। अगर ये देखें ये मैंने इसको शेक किया तो बहुत आसानी से ये उतर रही है छिलके इसके, इतना हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा, ना ही मेरे नाखून को इतना इसमें पेन वगैरह होगा। तो ये देखें इस तरह से आप भी इसको शेक करने के बाद बहुत जल्दी आप अपने लहसुन को छील सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें कि आपको जी हमारी टिप कैसी लगती है। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली। इस तरह से हम जब दाल वगैरह अपने घर में लेके आते हैं ना, चने वगैरह लेके आते हैं तो उनको भी कीड़ा लग जाता है। जब कीड़ा लगता है तो वो इस तरह के दाने हो जाते हैं। ये देखें जी इस तरह से दानों को खा लेते हैं कीड़ा। तो आपने करना क्या है, क्योंकि हमारे घर में मसाला जार जब होता है तो हम उनमें से इस तरह से लौंग निकालेंगे, तकरीबन 3-4 लौंग निकालेंगे, इस तरह से हम इसमें रख देंगे। अगर लौंग की जो खुशबू होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत ज़्यादा इनको अफेक्ट करती है और इससे कीड़े होते हैं ना और इसमें लगता है कीड़ा तो वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो आपने इसी तरह से करके किसी एयर टाइट जार में इन चनों को डालना, उसके ऊपर से उसको अच्छी तरीके से बंद कर देना ताकि बाहर की हवा अंदर ना जाए, ये एयर टाइट हो जाए। तो इसी तरह से वो कीड़े जो है 1 हफ्ते में मर जाएंगे। लौंग
को आपने दालों के अंदर कर देना। तो और ये वाले जो लहसुन के 2 जवे हैं ना, आपने इसी तरह से रख देने। बल्कि अगर आपके पास लहसुन के जवे नहीं हैं तो इस तरह के डंडल होते हैं, इसको आपने इसको इसके अंदर रख देना, ताकि ये इसकी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जिससे कीड़े बहुत जल्दी मर जाते हैं। अपने चनों और अपने जो दालें वगैरह होती है उनको भी आपने इसी तरह से महफूज करना, ताकि इनको कीड़े से महफूज हो जाएगी। तो आप इन्हें इसको एयर टाइट जार में बंद करना, ताकि इसकी जो एयर है वो टाइट हो जाए, तो कीड़ा ना लगे। इसी तरह से अगर कीड़ा लगा भी होगा तो वो 1-2 दिन में मर जाएगा। तो आपने ज़रूर इसी तरह से किया करें। अगर आप लंबे अरसे के लिए दालें लेके आते हैं ना, तो आप उन दालों को हफ्ते बाद या महीने बाद 15 दिन बाद आप इस दालों को ज़रूर धूप लगाया करें, क्योंकि आगे मौसम आ गया है ठंड का, सर्दी का, तो ये धूप कम निकलेगी, तो इसी तरह से वो बन जाते हैं अंदर कीड़े मकोड़े। तो आप इस दालों को, अपने चावलों वगैरह को ज़रूर धूप लगाया करें। तो इसी तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये महंगाई का दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी आती है, ज़ाया हो जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से आप अपने पैसों की बचत करें। टिप मेरी लास्ट है, ये सुपर से भी ऊपर होने वाली, कि तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इन जो डिस्पोजल बर्तन होते हैं इनको आपने किस तरह से इस्तेमाल में लेके आना है। क्योंकि हम बाहर से इसमें खाना वगैरह मंगाते हैं, चावल वगैरह मंगाते हैं, चाट वगैरह आती है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर में डिस्पोजल बर्तन पड़े हुए थे कुछ, तो मैंने कहा कि चलो जी आपको ऑर्गेनाइजर बना के बताते हैं किस तरह से आपने इनको इस्तेमाल में लेके आना। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह के जो डिस्पोजल बर्तन आते हैं, आप बाजार से खाना वगैरह मंगाते हैं, तो इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। तो आपने करना क्या, हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका ऑर्गेनाइजर बनाना और आप इस्तेमाल में लेके आना। तो सबसे पहले आपने करना क्या, ये जो बर्तन है ना, इसमें आपने किसी भी चीज़ से छुरी से सुराख करना, छुरी ले लें या कोई आप और नुकीली चीज़ ले लें जिसकी आगे से टॉप हो। तो आपने इस तरह से, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपने इसमें सुराख करने हैं। ये देखें जी, थोड़े थोड़े होल करने हैं इसमें। ये देखें थोड़ी, ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होने वाला। आज के बाद आप बिल्कुल भी इस तरह के बर्तन बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। जब जी आप ये इसका काम देखेंगे, तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें होल कर लिया। एक और करेंगे, तो इस तरह से अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने इसको किस जगह पे लगाना और कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखें जी, 3 होल हमने इसमें कर लिए। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना और हमने इससे क्या काम लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको किसी भी दीवार के साथ डबल टेप के साथ आपने लगा देना। इसमें इस तरह से आपने ये जो आपके टूथ ब्रश है ना, आपने उसको इस तरह से हैंग करना। हैंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है ना। कितना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसको आप अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, इसको आप अपने किचन में भी, अपने सिंक पे कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। से ऑर्गेनाइज़र बनाने से आपकी जो ब्रश वगैरह वो बिल्कुल सेफ़ होगी, कि इसमें ना तो छिपकली वगैरह आएगी, ना ही इसमें कोई कॉकरोच वगैरह आएगा। क्योंकि अक्सर हम जब ब्रश वगैरह इसी तरह से बाहर रखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कौन कौन सा जानवर ऊपर से गुजर जाता है। तो उम्मीद है कि आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। इसी तरह से आप अपने डिस्पोजल से अपने घर में आप ऑर्गेनाइज़र बनाएं और अपनी चीज़ों को सेव करें। इस तरह से अगर आपने ये वाली चीज़ नहीं रखनी तो ये भी आप बना के रख सकते हैं। मज़ीद आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इनमें आपके किचन की चीज़ें वगैरह, जैसे कि नाइफ वगैरह और सीज़र वगैरह रखते हैं, किचन में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें भी आप इसमें लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त